230 सीटों वाले एमपी में कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। एक सीट थी आमला, जहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था कल तक, क्योंकि उस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी थी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की। लेकिन वो चुनाव लड़े तो लड़े कैसे, क्योंकि शिवराज सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया था। डिप्टी कलेक्टर रहते वो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। खूब तकरार चली, मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन सरकार नहीं मानी। थक हार कर कांग्रेस ने आमला से अपना उम्मीदवार उतार दिया। लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही आमला से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, शिवराज सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद शिवराज सरकार ने आखिरकार डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का वीआरएस जो है वो मंजूर कर लिया, उन्हें वीआरएस दे दिया। वीआरएस यानी कि समय से पहले रिटायरमेंट। यानी अब डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। इस बात की जानकारी सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर दी। विवेक तनखा ही निशा बांगरे के केस की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोमवार को ही आमला सीट से लंबे इंतजार के बाद से मनोज मावले को उम्मीदवार घोषित किया था। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस मनोज मावले का टिकट काटकर निशा बांगरे को आमला सीट से अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। दरअसल निशा बांगरे के इस्तीफे के मामले में सांसद विवेक तनखा कोर्ट में उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने ट्विटर यानी कि उसका नाम जो बदल कर एक्स हो गया, उस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के पालन में निशा बांगरे का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। विभागीय इंक्वायरी भी समाप्त कर दी सेंसर के साथ। अब निशा को अपने आगे के रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार आमला बैतूल से एक दिन पहले ही घोषित कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि यह कोई महिला अधिकारी की जीत नहीं है, यह नारी शक्ति की जीत है। शिवराज जी और उनके मुख्य सचिव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि निशा बांगरे का त्याग पत्र स्वीकार ना हो। विजयादशमी के दिन आदेश आया है, सत्य की जीत हुई। तो कुल मिलाकर निशा बांगरे के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। देखना होगा कि कांग्रेस अब उन्हें चुनाव में उतारती है या नहीं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।